मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 थ्योरम 8.9 जिसको हम मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जानते हैं. द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट. मीन्स इन ट्राइंगल ABC टू साइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, मतलब ट्राइंगल की टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर आप जॉइन कर दें तो वो थर्ड साइड के पैरेलल है और उसकी हाफ है. यानी EF इज पैरेलल टू BC एंड EF इज हाफ ऑफ BC. क्लियर? सो मैंने जो ट्राइंगल बनाया है ABC एंड DE आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC सच दैट EF आपको प्रूव करना है कि DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज हाफ ऑफ BC. क्लियर? सो इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हमने किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इन ट्राइंगल ABC D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB and AC such that AD equals to DB and AE equals to EC. Clear? To prove that EF is parallel to BC and EF is half of BC. ये आपको प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन हमने किया है कि CF is parallel to AB. CF के पैरेलल हमने AB ड्रॉ किया है एंड जॉइन DE to F. DE को ज्वाइन कर दिया है F से, तो DE इज ज्वाइन टू F. DE को किससे ज्वाइन कर दिया है? F से. अब आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ADE और CFE. इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. सो प्रूफ इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFE. सो इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें कितनी कंडीशन चाहिए? 3. सो सबसे पहले दिख रही है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल. क्या है? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. नेक्स्ट है AE इक्वल्स टू EC बिकॉज E इज द मिड पॉइंट. सो AE इक्वल्स टू EC, E इज द मिड पॉइंट. एंड द लास्ट वन इज एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 क्योंकि CF इज पैरेलल टू AB है. तो ये अल्टरनेट इंटीरियर, देखिए Z फॉर्म बन रहा है और Z अगर बनता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. So angle 3 equals to angle 4, CF is parallel to AB, alternate interior angles. So triangle ADE is congruent triangle CFE. Triangle ADE is congruent triangle CFE by angle side angle. Angle side angle से both triangles are congruent. CPCT से हम बोल देंगे कि DE is equals to EF. DE is equals to EF by CPCT. CPCT means corresponding parts of congruent triangle. क्लियर? अब आपको गिवन हमने कंस्ट्रक्शन किया था कि CF इज पैरेलल टू AB. तो CF जो है वो किसके पैरेलल है? AB के. सो इसका मतलब है कि CF किसके पैरेलल है? BD के. क्योंकि अगर पैरेलल है तो लाइन छोटी हो या बड़ी दोनों पैरेलल ही कहलाएंगी. तो CF इज पैरेलल टू AB, इट मीन्स CF इज पैरेलल टू BD. और अगर CF इज पैरेलल टू BD है तो BCFD is a parallelogram. BCFD is a parallelogram. और पैरेललोग्राम का मीन्स होता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. सो BD इज पैरेलल टू CF तो आपने पहले ही बोल दिया, तो अब क्या बोलेंगे हम? DF इज पैरेलल टू BC. सो DF इज पैरेलल टू BC एंड DF इज इक्वल्स टू BC, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है. अब DF जो है उसके टू पार्ट्स हो रहे हैं, DE और EF. सो DE पैरेलल टू BC था, DF इज पैरेलल टू BC है, तो DF को हम DE भी लिख सकते हैं. DE इज पैरेलल टू BC क्योंकि लाइन बड़ी हो या छोटी हो तो पैरेलल ही है. तो DE इज पैरेलल टू BC और DF मैंने अभी कहा था कि DF के कितने पार्ट्स हो रहे हैं? 2, DE प्लस EF. सो ये बन गया DE प्लस EF इज इक्वल्स टू BC. यानी DE इज पैरेलल टू BC एंड DE प्लस, अब EF की प्लेस पे हमने क्या लिख दिया? DE, क्योंकि EF और DE क्या है? इक्वल. सो DE प्लस DE इज इक्वल्स टू BC क्योंकि DE इक्वल्स टू EF है. देन DE इज पैरेलल टू BC एंड DE प्लस DE क्या हो गया? 2DE इज इक्वल्स टू BC. यानी DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC. Thus, the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. Hence proved.
नेक्स्ट थ्योरम जो है वो इसी की कन्वर्स थ्योरम है। नेक्स्ट 8.10 थ्योरम, इसको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं। द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब ट्राइंगल है, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो अनदर साइड के पैरेलल है। आपको प्रूफ करना है कि जो थर्ड साइड है वो भी बाइसेक्ट हो रही है। बाइसेक्ट मतलब इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। क्लियर? So triangle ABC, D is the midpoint and DE is parallel to BC. Proof करना है कि E is the midpoint of AC. So in triangle ABC, D is the midpoint of side AB, ठीक, and DE is parallel to BC. ये आपको दे रखा है। क्लियर? अब आपको प्रूफ क्या करना है? E is the midpoint of side AC. AC के मिड पॉइंट है। सो कंस्ट्रक्शन जो हमने उसमें किया था वही है कि DF इज पैरेलल टू CF इज पैरेलल टू AB एंड DE इज जॉइन टू F सच दैट DE इज इक्वल्स टू EF। बस इसमें एक चीज़ हम जोड़ देंगे कि DE जो है, हमने DE को इतना जॉइन किया है कि DE और EF क्या है? इक्वल, सच दैट DE इज इक्वल्स टू EF। क्लियर? अब प्रूफ करना है तो यही टू ट्राइंगल्स हम लेंगे, ADE और CFE। So now in triangle ADE and triangle CFE, angle 1 equals to angle 2, vertically opposite angles जो वहाँ पे था। angle 3 equals to angle 4, alternate interior angles same। और थर्ड कंडीशन यहाँ पे बनेगी DE is equals to EF by construction। So angle 1 equals to angle 2, vertical opposite angle, angle 3 equals to angle 4, alternate interior angles, and DE equals to EF by construction। So एंगल साइड, एंगल साइड, एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स क्या प्रूफ हो जाएंगे? एंगल साइड से बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो CPCT से हम क्या बोल सकते हैं? AE इक्वल्स टू EC, AE इक्वल्स टू EC, AE इक्वल्स टू EC बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangle. So E is the midpoint of side AC. E is the midpoint of side AC. Thus, the line drawn through the midpoints of one side of a triangle is parallel to another side, bisect the third side. Hence, proof. Clear? अब example number 7. Example 7. Example 7. In triangle ABC, D, E and F are respectively the midpoints of side AB, BC and CA. In triangle ABC, D, E, F are the midpoints, means AB का midpoint है D, BC का midpoint है E, AC का midpoint है F. Show that triangle ABC divide it into 4 congruent triangles by joining DEF. So आपको दिख रहा है 1, 2, 3 एंड 4। अभी 4 ट्राइंगल जो है वो DEF को ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल बना है उसके कॉन्ग्रुएंट है, यानी ट्राइंगल DADF इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF and triangle BDE is congruent triangle DEF and triangle CEF is congruent triangle DEF। मतलब ये तीनों ट्राइंगल्स DEF के कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूफ करना है। क्लियर? सो triangle ABC, तो in triangle ABC, DEF are the midpoints of side AB, BC and AC such that AD equals to DB, AD BD, D मिड पॉइंट है तो BE EC और AF FC। ठीक है? अब प्रूफ करना है तो BDE इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF, ADF is congruent triangle DEF and CEF is congruent triangle DEF। क्लियर? तो सबसे पहले प्रूफ। अब ABC ट्राइंगल है, इसमें D एंड F आर द मिड पॉइंट्स, तो हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करेंगे इसके अंदर। इन ट्राइंगल ABC, D एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC such that so DF is parallel to BC and DF is half of BC. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. फिर मैं लिखना and half of
8. Clear? So DF is parallel to BC and DF is half of BC. अब DF और BC का half क्या हो जाएगा? BE, because E is the midpoint. So यहाँ पे DF is parallel to BE and DF is equals to BE because E is the midpoint. और अगर DF is parallel to BE है और DF is equals to BE है तो BEFD जो है वो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम. तो BEFD इज अ पैरेललोग्राम. और पैरेललोग्राम का मतलब क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो DF इज इक्वल्स टू BE तो हो चुका है, तो इसका मतलब BD इज इक्वल्स टू EF, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी तरीके से हमारा एक और पैरेललोग्राम बन रहा है DECF. ये भी DF इज पैरेलल टू CE भी लिख सकते थे. तो DF इज पैरेलल टू CE अगर हो तो DECF इज अ पैरेललोग्राम. सेम एज अगर E और F भी तो मिड पॉइंट्स है तो EF इज पैरेलल टू AB. इट मीन्स EF इज पैरेलल टू AB और हाफ ऑफ AB. AB का हाफ हो गया AD. तो ADEF भी क्या बन रहा है? एक पैरेललोग्राम. तो सिमिलरली DECF and ADEF is a parallelogram. Similarly, DECF and ADEF are the parallelogram. So DF is equals to CE and DE equals to CF. AD equals to EF and AF is equals to DE. देखिए रफ डायग्राम हम यहाँ पे बना देते हैं. तो DEF A B C. Clear? So DECF में DE is equals to DF is equals to CE और DE equals to CF. ऐसे ही AD equals to EF और AF is equals to DE. ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. अब हमें जो ट्रायंगल प्रूफ करना है कि ADF एंड ट्रायंगल DEF को क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट. तो AD इक्वल्स टू EF, AF equals to DE from equation second, sorry, from equation third, and DF common. So ADF congruent triangle DEF by triple S congruency. ऐसे ही नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे तो BDE and DEF. तो BD equals to EF और DF equals to BE फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अभी जो पैरेललोग्राम प्रूफ किया था. और DE क्या हो गई इसके अंदर? कॉमन. सो ये हो गया. तो BDE congruent triangle DEF by triple S congruency. सेम एज CEF and DEF. तो CF is equals to DE, CE is equals to DF from equation second, and EF common. So triangle CEF congruent triangle DEF by triple S congruency. Thus triangle ADF congruent triangle DEF and triangle BDE congruent triangle DEF and triangle CEF congruent triangle DEF. Hence proof means जो 4 triangles divide हो रहे थे वो DEF से क्या हो गए? congruent proof हो गए. Hence proof.